हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज मैं विज़िट करने जा रहा हूँ अपनी सेकंड यूरोपियन यूनियन की कंट्री जिसका नाम है फ्रांस। और अभी मैं मॉर्निंग में हूँ ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। सो आफ्टर चेकिंग जो ये आप ड्यूटी फ्री एरिया देख रहे हैं। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप थ्रू आउट जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, अभी 29 हो गई हैं, आप उसमें घूम सकते हो विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा वीज़ा। अभी मैंने अपनी जो शुरुआत की थी फ़्लाइट की वो ओस्लो से की थी, और जो मैंने लैंड किया वो पेरिस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर किया। ये तकरीबन 2.5 ढाई घंटे की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग। जो ये फ़्लाइट थी ये अर्ली मॉर्निंग थी, और अभी तो सनराइज़ भी नहीं हुआ था। आप देख सकते हो अराउंड द एयरपोर्ट जो लैंड थी, जो उनका बाहर की तरफ जो रनवे था वहाँ पर भी कंप्लीट स्नोफॉल हुई थी। और ये काफ़ी जो टेम्परेचर है -17 टू 20 डिग्री चल रहा है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर है। अगर हम कुछ बात कर लें फ्रांस के बारे में, क्योंकि फ्रांस स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इन द यूरोपियन यूनियन। ये इसका जो एरिया है तकरीबन ये थर्ड कंट्री है जिसका जो एरिया है तकरीबन काफ़ी बड़ा है। 543,000 समथिंग कुछ इसका एरिया है। तो इसको स्ट्रॉन्ग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसने जो फर्स्ट बीसी जो ईयर था तकरीबन आज से 2200 ईयर्स अगो, उन्होंने तब से जो कंट्रीज हैं सराउंडिंग उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। और तकरीबन इन्होंने प्लस जो 80 प्लस जो कंट्रीज या ओवरसीज टेरिटरीज उनको उन पर कब्जा किया था। बट स्टिल अभी भी इनके पास 12 टू 13 जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं इनके कब्जे में हैं। इसके अलावा जो इनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती थी फर्स्ट बीसी से शुरू हुई है। और क्यों इसको इतनी ये स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट जो ये लास्ट में इनका जो एक रूलर था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और उससे पहले जब इनकी जो एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि तब से इनका जो एक इक्वालिटी और लीड बाय द सिंगल नेशन टू द यूरोपियन यूनियन। दिस इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग कंट्री। आज जो मैं विज़िट करने जा रहा था वो है सबसे पहले जो पेरिस। पेरिस की जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो 2 समथिंग मिलियन है। ओवरऑल 70 मिलियन इनकी आबादी है इस कंट्री की। पेरिस को सबसे जिसको कहते हैं सिटी ऑफ लव। क्यों उसको सिटी ऑफ लव कहते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं आपको बता, जिसमें सबसे पहले जो आता है कि जो ये हब है आर्ट्स, कल्चर और फैशन का, और इसका जो एटमॉस्फेयर है कहते हैं बहुत रोमांस से बड़ा हुआ है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में इसको रोमांटिज्म मूवमेंट के लिए जाना जाता था थ्रू आउट द यूरोप, जिसमें बहुत सारे आइकॉनिक जो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है इस रोमांटिक जो सिटी थी उसके ऊपर। ये मोस्टली जो लोग हैं प्रेफर करते हैं, लवर्स हनीमून रोमांटिक जो उनका टाइम होता है यहाँ पर सेलिब्रेट करने का। जहाँ पर बहुत सारी ऐसी आइकॉनिक और लैंडमार्क्स हैं, जैसे आईफल टावर है जो इनकी एक रिवर है सीनिक, और जो स्ट्रीट्स हैं, जो कैफेटेरिया है। आई डोंट नो, जब मैंने विजिट किया था मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बट इट्स काइंड ऑफ एक साइन है, बोला जाता है कि एक साइन है ट्रू लव एक्सप्रेस करने का किसी अपने पार्टनर को जब भी वो इस सिटी में विजिट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब भी आप इस कंट्री में लैंड करते हैं, जो मैंने लैंड किया है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जो अगर पेरिस में आप लैंड करते हो तो यहाँ पर जो ये ना 5 जोन में बटा हुआ है। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज़ करनी है तो आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आपने इस सिटी के बाहर कितनी दूर तक जाना है, जहाँ सिटी के अंदर रहना है। और अगर आपने सिटी के अंदर रहना है तो आपको कम से कम 1 to 3 जोन जो हैं उसकी टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि पेरिस पास हो सकता है। अगर आपने एयरपोर्ट यूज़ करना है, जो इनके जो 2 मेन एयरपोर्ट है वो 5th जोन में ही है,
और इसके अलावा अगर डिज्नीलैंड है, ऐसी कुछ और एडवेंचर टाइप का जो प्लेसेस हैं वो 5th जोन पे ही है, सिटी के बाहर ही है। सो तकरीबन 44 किलोमीटर का जो रेडियस है, 50 किलोमीटर का रेडियस है, वो 5th जोन में आता है। सो लेस देन 30 और लेस देन 25 किलोमीटर जो है वो 3rd जोन तक आता है। सो मोस्टली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है देखने वाली वो 3rd जोन में ही है। सो अगर 3rd जोन तक की बात की जाए तो उसका जो कॉस्ट है 44 यूरो है, और 5th तक का जो कॉस्ट है वो अराउंड 55 यूरो है, और मे बी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप किस टाइप का कार्ड लेते हैं। सो अभी मैं आपको जो ये जोन दिखाऊंगा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो मोस्टली जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं ये ऑरेंज कलर का जो जोन है 1 2 3 यहाँ पर है, और जो आउटर ग्रीन कलर का जोन है ये है 4th एंड 5th ही आता है मेनली यहाँ पर, ठीक है। सो आप इस अपनी जो है पास है वो 1 डे का लेना चाहते हो, जहाँ 2 डे 3 डे 4 डे जितने दिन आप रुकना चाहते हो। सो मैंने 3 दिन का पास लिया था जिसकी कॉस्ट मुझे 55 यूरो समथिंग आई थी। और जो ये पास है ये हर एक ट्रांसपोर्टेशन है, जो ट्रैम है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी बसेस हैं, और क्रूज शिप भी कहीं पर चलता है। अगर आपके पास आप कार्ड नहीं लेना चाहते, तो अगर आपके पास ये टिकट नहीं लेना चाहते पर्टिकुलर पास, तो आप अपना वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो टैप इन टैप आउट सिस्टम यहाँ पर चलता है, जब भी आप किसी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया था कि कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे थे जिसमें आपके पास पर्टिकुलर वो छोटी सी टिकट होती थी जो एक तरफ से जाती थी और दूसरी तरफ से निकल जाती थी, तो वहाँ पर कोई ऐसा वीज़ा सिस्टम नहीं था। तो आपको अगर इस टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर नहीं लगा हुआ, वीज़ा स्कैनिंग कार्ड नहीं लगा हुआ, तो आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी थ्रू आउट द जर्नी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो। सो टैक्सी जो उबर काफ़ी कॉस्टली है, सो इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वेल कनेक्टेड है थ्रू आउट द सिटी। सो दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस। सो अभी जो फर्स्ट टाइम मैं जो विजिट करने जा रहा था वो था इनका लिवोरे म्यूज़ियम। अभी आप देख रहे हो जो ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर मैं आया था तकरीबन 6 बजे के बाद, बट इनका जो टाइमिंग है 9 to 6 PM था, मंडे थर्सडे सैटरडे और संडे को। उसके बाद में वेडनेसडे और फ्राइडे को जो टाइम 9 to 9 PM होता है, और ट्यूसडे को ये जो म्यूज़ियम में क्लोज होता है। सो मैं उस दिन जो था सैटरडे को यहाँ पर था 6 PM के बाद, तो ये इसकी लास्ट एंट्री हो चुकी थी। सो अनफॉर्चुनेटली मैं टिकट नहीं ले सका। सो ट्यूसडे को ये क्लोज होता है, और अगर टिकट की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है 22 यूरो है। ये जो म्यूज़ियम है अपना दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम इसको कहते हैं। क्यों इसको इतना बड़ा म्यूज़ियम कहते हैं? क्योंकि इसमें तकरीबन 400,000 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जो डिस्प्ले किए हैं डिफरेंट लेवल्स में। इसके तकरीबन 3 विंग है इस बिल्डिंग के, और जो है इसमें 4 फ्लोर हैं। सो जो ये म्यूज़ियम है ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके दौरान ही ये जो बना था, सो 1793 में। सो जो ये म्यूज़ियम था ये सबसे पहले एक फोर्ट था, उसके बाद में इसको रॉयल कैसल बना दिया गया। सो लिवोरे जो म्यूज़ियम है इसकी कितनी बड़ी हिस्ट्री है। सो आज इसका जो लार्जेस्ट ये म्यूज़ियम है इन द वर्ल्ड। सो जब भी आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करने आए तो आप तकरीबन 1 टाइम एंट्री है, और उसके बाद में जो ये इतनी बड़ी आप बिल्डिंग देख रहे हो इसमें बहुत सारे जो विंग्स हैं, तो 1 टाइम जो एंट्री है तो आप एक बार में नहीं देख सकते हैं। सो यही प्रेफर करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में आए जब ये म्यूज़ियम ओपन होता है 9 o'clock इन द मॉर्निंग। सो अंटिल इवनिंग जब ये म्यूज़ियम बंद होता है पूरा दिन स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि आप पूरे दिन में ये म्यूज़ियम देख सकें। सो वीडियोग्राफी और जो पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं इस म्यूज़ियम में, कोई इशू नहीं है, बट ओवर क्राउड होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी लाइक यू नो कि इतनी पेशेंस से आप चीज़ें नहीं देख सकते हैं। सो आई थिंक सो कि 1 डे इनफ है इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। सो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी तो मैं निकल पड़ा,
नियर बाय जो एरिया था वो एक्सप्लोर करने के लिए। स्पेशली अभी रात हो रही थी और सर्दी भी काफ़ी थी, बट मैं एक नाइट का व्यू देखना चाहता था आईफल टावर का। सो आईफल टावर इतनी दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन कुछ किलोमीटर दूर है। बाय वॉक आप उस जो आईफल टावर है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो ये इसकी जो सड़कें थी, और मोस्टली यहाँ पर क्राउड नहीं था। इस बिल्डिंग के बाहर भी जो ये मेन सड़क है आप देख रहे हो, ये एंट्री है मेन इस म्यूजियम की। इसके सामने की साइड पे एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ से एंट्री होती है। सो नियर बाय एक पार्क था जो कि इसी म्यूजियम का एक बहुत बड़ा एक जो ग्राउंड है उसके सेक्शन में एक पार्क है, और उसके साथ में एक वहाँ पर एक फेयर मेला लगा हुआ था। और जो ये मेला था इसमें ये इनका जो विंटर सीजन है, स्पेशली न्यू ईयर सीजन था, उसमें सेलिब्रेशन हो रही थी जिसमें बहुत टाइप के जो झूले लगे हुए थे। सो गैदरिंग थी, हॉलीडे सीजन था। और स्पेशली अगर मैं इसमें जो ये गार्डन था इसमें काफ़ी बड़ी ग्राउंड थी बेसिकली, और इसमें जो लोकल वेंडर्स थे जो उनके जो फूड थे वो सेल कर रहे थे। उसके बाद में ये झूले थे जो काफ़ी एडवेंचर टाइप के थे। और इसके अलावा जो स्टॉल थे उसमें जो आइटम्स थी ईटेबल प्रोडक्ट्स थे, और लोग शॉपिंग भी कर रहे थे डिफरेंट टाइप की। सो ये काफ़ी एक अच्छा व्यू था एक टाइम स्पेंड करने के लिए। सो स्पेशली यहाँ पर जो ये फ्रांस में जो चीज़ एक पेस्ट्री या चीज़ सैंडविच है, हॉट डॉग है, वो बहुत फेमस है, और प्लस रेड वाइन। सो जो ये रेड वाइन होती है एक वो इसको हॉट रेड वाइन बोलते हैं, वो गर्म कर देते हैं, और जो लोग हैं वो अपना स्नैक्स के साथ वो रेड वाइन पीते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक व्यू था जिसमें उन्होंने लाइटिंग की हुई थी। इस जो मेला था काइंड ऑफ जो एक मार्केट थी उन्होंने लगाई हुई थी स्पेशली इस टाइम के दौरान। सो काफ़ी लोग जो आए थे वो एंजॉय कर रहे थे इनका जो सीज़न था, और डिफरेंट टाइम की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी थी। सो ये आप जस्ट एक व्यू देख रहे हैं इनका। तो आगे हम और बात करते हैं इसके बारे में। ओके दोस्तों, अभी जो ये फेयर था जो मार्केट में आपको दिखा रहा था, जो मेला लगा हुआ था, उसको एंजॉय करने के बाद हम जो आईफल टावर था उसकी तरफ बढ़ गए हैं। तो हमने जो ये आईफल टावर का जो डिस्टेंस है तकरीबन इस लोवर म्यूज़ियम से तकरीबन 3 and 4 हार्डली किलोमीटर था बाय वॉक। सो इस काइंड ऑफ अगर आपका टाइम इवनिंग में है और प्लस अगर टेम्परेचर अलाउ करता है तो आपको बाय वॉक जाना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है। अभी जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं जिससे हमने क्रॉस किया था, सो जो ये ब्रिज 19th सेंचुरी का आर्ट ब्रिज है जिसमें बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे। सो अलोंग साइड ऑफ दैट ब्रिज और जो एक्सेस था जो हम पेडिस्ट्रियन यूज़ कर रहे थे, उसके साथ जो इसका फ्रांस प्लस पेरिस की जो सबसे फेमस नदी है जिसका नाम है सीने और सेन जिसको बोलते हैं,
सो ये बहुत फेमस जो रिवर है जिसमें क्रूज और जो बोट्स हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, हर टाइम यहाँ पर बोट चलती हैं इस नदी में। सो ये दूर से आप एक व्यू देख रहे थे नाइट टाइम में जो आईफल टावर का। सो ये इतनी दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन जैसे मैंने बताया कि 3 किलोमीटर हार्डली है। तो बाय वॉक आप विज़िट कर सकते हो अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो। सो ये क्रूज जो शिप हैं दिन रात यहाँ पर एज अ टूरिस्ट को लेकर ये जस्ट एक राउंड लगाते हैं। अराउंड 5 to 6 किलोमीटर का जो इसकी कॉस्ट है वो डिफरेंट है। ये भी हम मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में बस इसका व्यू ले रहे थे जो नाइट टाइम है। सो नाइट में इतना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये हब है, स्पेशली जो ये एरिया है जहाँ पर ये लिवोरियम म्यूज़ियम है, उस मींस जो जोन 1 to 3 है इसके अंदर ही आता है। बहुत सारी चैपल, चर्च, म्यूज़ियम इस सराउंडिंग इसके पास ही है। सो अगर आप इस जो ऑन द वे बहुत सारे आपको स्कैमर जो कि लोग हैं आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंट टाइप की जो ये आइटम सेल करते हैं। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं बहुत नज़दीक था उस जो पार्क है इस आईफल टावर की, तो जिसको ये कहते हैं कि जो कैंप दी मार्स, क्योंकि जो इसका नाम है इस पार्क का, काफ़ी बड़ी पार्क है जिसमें आईफल टावर लोकेटेड है। और ठीक है, बहुत अच्छा व्यू था। नाइट में आप देख सकते हो कि लाइटिंग जो है स्पेशली येलो कलर की लाइटिंग की हुई थी इस आईफल टावर को, और जो फ्लैश लाइट थी जो लास्ट जो फ्लोर है, इसके तकरीबन 3 फ्लोर है इसके। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। सो जो ये तकरीबन इस आईफल टावर की हाइट है 330 मीटर है, जो कि जो फर्स्ट फ्लोर आता है वो 57 मीटर पे आता है और सेकंड फ्लोर 115 मीटर पे आता है, और जो लास्ट फ्लोर है वो है 276 मीटर पे। सो इसका जो टिकट प्राइस है वो भी डिफरेंट है। और जो मैंने सर्च किया था कि जो ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है उसका जो टिकट प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, 15 यूरो है। अगर आप एलिवेशन जो है जो स्टेयरकेस अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आप एलिवेटर यूज़ करते हो तो उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 24 to 25 यूरो। अगर आप बाय स्टेयर सेकंड लेवल तक जाना चाहते हो तो वो है 15 यूरो के करीब। अगर आप लास्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो उसकी 35 यूरो के करीब टिकट है। बट वट आई हर्ड दैट कि उन्होंने जो लास्ट लेवल था अभी वो क्लोज किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट सेकंड जो फ्लोर है वहाँ तक विज़िट कर सकते हैं इस आईफल टावर को। सो ये नाइट एक व्यू था, कितना अमेजिंग व्यू है जो इन्होंने फ्लैश लाइट लगाई हुई है। सो ये दूर से ही दिखता है। सो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की थी कि जब भी जो लोग टूरिस्ट जाते हैं यूरोपियन किसी कंट्री में, स्पेशली स्पेन, फ्रांस या इटली, वहाँ पर जो ये स्कैम होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्कैम्स होते हैं। सो आप ज़रूर इनसे बच के रहिए। स्पेशली जो अगर हम बात करते हैं जोन 1 और 2 और 3 जो कि इस एरिया में आ जाता है, इसमें जो माइग्रेटेड लोग जहाँ आई डोंट नो बट कहना नहीं चाहिए, बट जो लोग बाहर से आते हैं जिनका कोई प्रॉपर इमिग्रेशन जो नहीं हुई होती तो वो ऐसे इधर आकर कुछ चीज़ें सेल करते हैं, स्पेशली आईफल टावर के सराउंडिंग, और स्कैम करते हैं। जैसे कोई पिक पॉकेटिंग करते हैं, कोई ब्रेसलेट सेल करते हैं, कोई चैरिटी के लिए आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, वो पहले पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, फिर आपको उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। स्पेशली अगर आपको हिंदी आती है और अरबिक आती है आपको, वो आपके चेहरे से जज कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ इस आईफल टावर के नज़दीक बहुत सारे जो काले लोग हैं वो आपको लूटने की भी कोशिश करेंगे। स्पेशली कोई गैम्बलिंग गेम भी खिलाएंगे जिसमें आप डेफिनेटली हारोगे। सो इस टाइप के जो स्कैम्स होंगे हमेशा आप बचने की कोशिश कीजिए वहाँ से। और इसके बिल्कुल सामने आईफल टावर के नीचे एक गार्डन है जहाँ पर लोग बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, और बेंचेस हैं जहाँ पर लवर्स आकर एक दूसरे को फ्लावर देते हैं और जस्ट रोमांटिक बातें करते हैं। और यहाँ पर ये एक एक्सेस है जहाँ से आप
जो ये शिप है, डे में भी जो क्रूज शिप है जो कि टूरिस्ट को सैर कराते हैं, तो डे में और नाइट में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो मॉर्निंग में इसका व्यू अलग होगा, तो हम डेफिनेटली जो मैं इसको विज़िट करूँगा, अभी नाइट में तो पॉसिबल नहीं है। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक जो कि फेमस एक स्पॉट है जिसका नाम है आर्क दी ट्रिम्पो। सो एक गेट है, जैसे आर्क गेट आप बोल सकते हो, कि उसको देखने के लिए आर्क डी त्रिम्पोय। सो जो एक गेट है, मेमोरी गेट है इस पेरिस सिटी का, जिसमें बहुत सारी जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ वो जो रोड्स हैं आकर मिलती हैं, जैसे इंडिया में इंडिया गेट है, जहाँ मुंबई में गेट है। तो इस टाइप का एक आर्क गेट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, वो विजिट करना जा रहा हूँ बाय वॉक, वो भी नियर बाय है इस आईफल टावर के। सो अभी आप ये एक सीन देख सकते हो कि कितना प्यारा सीन है यहाँ पर। अभी जो न्यू ईयर का जो टाइम था, उसकी जो अभी भी लाइटनिंग की अरेंजमेंट थी, अभी भी वो चल रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर स्टिल इधर भी माइनस में चल रहा है, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और जो ये सीज़न होता है इसमें आप एंजॉय कीजिए, और क्योंकि आप जो इधर सबको हॉलीडेज हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। सो जो ये इन्होंने जो मेन रोड था इसका, स्पेशली पेरिस के सराउंडिंग काफ़ी लाइटनिंग की हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जो ये आर्क दी ट्रम्पे गेट है, इसकी जो हाइट है 50 मीटर है, और ये इटसेल्फ इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है, आप इसको विज़िट कर सकते हो। जो इसका टाइमिंग है 9 to 6 ओ क्लॉक का। उसके बाद में आप जो ये गेट देख रहे हैं, अभी तो इधर कोई भी नहीं खड़ा था। सो बेसिकली इसकी जो टिकट प्राइस है 22 यूरो है। इसमें अंदर स्टेयर केस हैं, जो कि जिसके साथ आप इसके फर्स्ट जो लास्ट स्टेज का फ्लोर है उसके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर म्यूज़ियम है जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है डिटेल से। तो ये 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये इसको बनाया था, जस्ट एक मोन्यूमेंट है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जो भी इनका कोई नेशनल डे, जहाँ कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं। तो ये बहुत प्यारा है, इसको विज़िट करना चाहिए डे टाइम में स्पेशली। जो इसके आप ऊपर भी जा सकते हो, स्टेयर केस जाती हैं ऊपर, म्यूज़ियम है। सो दिस इज़ द नाइट visit of Paris city. So thank you very much for watching this vlog. Thank